मीरापुर उपचुनाव सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा पर देर रात मुकदमा, आखिर क्या है पूरा मामला। मीरापुर उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुंबुल राणा के खिलाफ देर रात मुजफ्फरनगर के भोपा थाने में एक केस दर्ज हुआ है। इस खबर ने चुनावी माहौल में हलचल मचा दी और इसे लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आज हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, इसके पीछे की क्या वजह है और इससे चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मीरापुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। सुंबुल राणा को लेकर इस बार बहुत चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वे एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पिता बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकद अली हैं और उनकी शादी कादर राणा के परिवार में हुई है, जो खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। देर रात को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के भोपा थाने में सुंबुल राणा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के दर्ज होने के कारण उनके द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रचार के दौरान कुछ ऐसे काम किए जो चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ थे। क्या है चुनाव आचार संहिता? चुनाव आचार संहिता वो नियम है जिनका पालन चुनाव के दौरान सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को करना होता है। इसका मकसद यह होता है कि चुनाव में किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियां ना हो और सबके लिए समान स्थिति बनाई जाए। इसमें चुनाव प्रचार के दौरान कुछ सीमाएं तय की जाती हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाना, भाषणों में भड़काऊ भाषा का प्रयोग करना या रात के समय निर्धारित सीमा से अधिक प्रचार करना इत्यादि। क्या है सुंबुल राणा पर आरोप? रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि सुंबुल राणा और उनके समर्थकों ने देर रात प्रचार करते समय चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। उनका काफिला निर्धारित समय सीमा के बाद भी प्रचार में सक्रिय था और संभवतः लोगों के बीच किसी तरह का प्रचार सामग्री बांट रहे थे। इन सब कारणों से उनके खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई करते हुए भोपा थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले का चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? सुंबुल राणा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी माहौल में सुंबुल राणा के खिलाफ यह मामला विपक्षी पार्टियों के लिए एक मुद्दा बन सकता है। बीजेपी और आरएलडी जैसी पार्टियां इस केस का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सकती हैं, ताकि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं सुंबुल राणा और उनके समर्थकों का कहना है कि यह केस उनके खिलाफ साजिश है, ताकि उन्हें चुनाव में कमजोर किया जा सके। उनका मानना है कि इस तरह के मामलों का उद्देश्य उनके प्रचार में बाधा डालना है और जनता के सामने उनकी छवि को खराब करना है। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि सुंबुल राणा का जनता के बीच अच्छा प्रभाव है और यह मामला उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पार्टी का दावा है कि वह चुनाव आचार संहिता का पालन कर रही है और यह मामला केवल सुंबुल राणा के प्रति जनता की सहानुभूति को कम करने की कोशिश है। मीरापुर उपचुनाव में सुंबुल राणा के खिलाफ यह मामला चुनावी माहौल को और गर्म कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है और सुंबुल राणा तथा समाजवादी पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अच्छा, सुंबुल राणा तो वहाँ थी भी नहीं, उसी गाड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज हो। अच्छा, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज किया होगा, उसका हमें जानकारी नहीं। वो अब रात में क्या होगा तो अब पता लगेगा। अब क्या हालत, क्या लगता है कि आपको ही टारगेट किया जा रहा है? देखिए, आप भी सब कुछ जानते हैं, समाजवादी पार्टी का एक तीसरे नंबर की पार्टी हिंदुस्तान के अंदर बन की, उसको वो उनको सहन नहीं हो रही। 10 की 10 सीट हम लोग जीत रहे हैं, 10 की 10 सीट हमारी समाजवादी पार्टी जीत के आएगी और ये सीट भी हम जीत रहे हैं। लगातार आप एक मंत्री का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री के द्वारा साहब, तो आपको भी पता, सारे सबको पता, आप भी जानते हैं, आप भोले नहीं है। आप जब दाई इतनी बड़ी मीडिया है, कहीं से भी कहीं बात निकाल लेते हैं, आपको सबको पता है। ये पूरा सब गाड़ियां भी सिर्फ होगी। पूरा जो प्रकरण चल रहा है ये चुनाव आज जाएंगे, वे बात कर रहे हैं, ऊपर बात होगी और उनसे बात की जाएगी। पहले भी आपने शिकायत दर्ज कराई थी कुछ नेताओं को लेकर, कुछ अधिकारी को लेकर? हाँ, कराई थी पहले। वहाँ मैंने 2 थाने में वहाँ मुकदमा तो रामराज में हुआ हमारे खिलाफ जी। आपके साथ क्यों कर रहे जी ऐसा? और देखिए साहब, ये तो आपको भी अच्छा पता क्या है, क्यों है और क्या वजह है। मैं यहाँ चुनाव अच्छी फाइट में हूँ, हार जीत तो खुदा के हाथ में है। अच्छी फाइट में मैं चुनाव में हूँ। ये सब जो है दबाव बनाने के लिए, चुनाव प्रचार प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? ये आपको अच्छी तरह पता, सेम आप जो कह रहे हैं बिल्कुल यही हो सकता है, वरना क्या दिक्कत है आप मुझे बताएं।
झंडे तो आप चलिए, कितने दिखा दूं मैं, कितनी गाड़ी चली है, हॉर्न का है अब हाँ जी मैं बता तो रहा हूँ भाईजान, मैं भी बता रहा हूँ। ये जो बड़े हॉर्न हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं उन्हें, हूटर, कहाँ लिखा हुआ हूटर, सारे मंत्रियों की, सारे एमएलओ की, सारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए फिर रही, छोटे बड़े हॉर्न बजते फिर रहे। कहो किस लिए, मैं तुम्हें सुना दूं उन पर कौन सा कार्रवाई कर रहा, कौन कार्रवाई कर रहा उन पे। आपको टारगेट क्या है? वह टारगेट आपके सामने है, 3 मुकदमे हो गए। आगे और जहाँ वे कह रहे हैं वहाँ मीटिंग पहले प्रत्याशी भी करके आए, मैं भी करके आया। आगे भी आपको आ सकते हैं इस तरह की कार्रवाई। अब देखिए, तो अब मुझे तो कल का भी नहीं पता था, परसों क्या करते, तरसों क्या करते, तो सत्ता है, सरकार है, कुछ भी कर सकता है।